हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का आंदोलन 24 जून को 264 प्रखंडों में होगा प्रदर्शन। भाजपा ने निरसा में की प्रेस वार्ता, लोगों से आंदोलन में शामिल होने की अपील। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की कार्यशैली और भ्रष्टाचार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी की है। आगामी 24 जून को प्रदेश भर के 264 प्रखंडों में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसी कड़ी में सोमवार को निरसा में भाजपा नेताओं ने प्रेस वार्ता कर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की। प्रेस वार्ता की अगुवाई भाजपा नेता मनोज तिवारी ने अपने आवासीय कार्यालय में की। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार प्रशासनिक भ्रष्टाचार बढ़ा है। शराब घोटाले से लेकर आईएएस अधिकारियों की गिरफ्तारी तक हर स्तर पर सरकार की विफलता उजागर हुई है। भाजपा इन सभी मामलों की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराने की मांग कर रही है। प्रेस वार्ता में बृहस्पति पासवान, मंडल अध्यक्ष और भाजपा नेता मधुरेंद्र गोस्वामी भी उपस्थित रहे। नेताओं ने कहा कि योजनाओं की राशि को सरेंडर कर उसे मुख्यमंत्री की प्रिय योजनाओं में डाइवर्ट करना जनता के साथ धोखा है। वहीं छात्रवृत्ति, बेरोजगारी और नगर निकाय चुनाव न होने जैसी समस्याएं भी आम जनता को परेशान कर रही हैं। भाजपा ने सभी प्रखंडों में जनता से व्यापक भागीदारी की अपील की है और दावा किया कि ये आंदोलन राज्य सरकार की नींव हिला देगा। माध्यम से आप सभी पत्रकार बंधुओं को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मित्रों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पूरे झारखंड प्रदेश में एक साथ हम लोग प्रखंड मुख्यालय का घेराव करेंगे, आक्रोश प्रदर्शन रहेगा। और ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, भारतीय जनता पार्टी ने क्यों ऐसा निर्णय लिया? कारण यह है कि जनता त्रस्त हो गया है। सरकार मस्त है, सरकार अपनी कुरीतियों से जनता को छलने का, ठगने का काम कर रहा है। चारों पट्टी आप देख रहे हैं, चारों ओर पूरे झारखंड में लूट खसोट मचा हुआ है। आज सुरक्षित कोई महसूस नहीं कर रहा है हमारे झारखंड के जनता। और स्थानीय जो हमारे प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन, ब्लॉक अंचल के आपका अंचल अधिकारी लोग, प्रखंड विकास पदाधिकारी लोग मनमाने ढंग से वसूलने का धंधा कर रहे हैं। प्रशासन मन गढ़ंत बहुत प्रकार का रचिता रचकर निरसा को छलने का काम कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। और इसकी कहीं न कहीं इसका प्रदेश तक इसका उगाही का रकम जाता है। इसलिए झारखंड प्रदेश के सभी जनता ने निर्णय लिया है और भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि ये सरकार को बहुत जल्द ही गद्दी से उतारने का काम करेंगे, क्योंकि अगर ये ज़्यादा दिन टिका तो जनता को खोखला बना देगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कल एक दिवसीय धरना देगी, प्रदर्शन करेगी। अगर नहीं इससे सरकार सतर्क में रहता है तो आगामी विरोध सड़क से सदन तक हम लोग करने के लिए बाध्य होंगे। हेमंत सोरेन सरकार के पार्ट 2 का 6 माह पूरा हो गया और हम सभी जैसा जानते हैं कि चुनाव के समय में हेमंत सोरेन जी ने बड़े बड़े वादे करके, सब्ज बाग दिखा करके, जैसे मैया सम्मान उस समय प्रारंभ हुआ था, उसके बाद उन्होंने कहा था, उस समय लगातार सभी को मैया सम्मान मिल रहा था और आगे भी देने की बात कही थी, 2500 करने की बात कही थी। भारत सरकार 5 किलो अनाज देती है, उन्होंने कहा था कि हम 7 किलो करेंगे, 2 किलो इसमें बढ़ाने का काम करेंगे। रोजगार की बात उन्होंने की थी। इस प्रकार का अबुआ आवास का बात किया था। इस प्रकार का जो सब्ज बाग उन्होंने दिखाया। लेकिन आज 6 महीना बीतने के बाद झारखंड सरकार, झारखंड की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। सबसे पहला जो मैया सम्मान, जो सबसे बड़ा कारण बना इस सरकार का पुनः आने में, लेकिन आने के समय, जब चुनाव का समय था, उस समय इन्होंने झारखंड के सभी महिलाओं को, जिन लोगों ने भी आवेदन दिया, उनको पैसा देने का काम किया। लेकिन जैसे ही सरकार बन गई, किसी ना किसी प्रकार से 2-3 महीना रोक के रखा गया, छटनी किया गया, कटनी किया गया और आज भी समय पर मैया सम्मान योजना की राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है सरकार से कि जिस प्रकार से आपने जो वादा किया था, उस वादा को पूरा करिए और समय पर झारखंड की सभी माताओं और बहनों को आप मैया सम्मान योजना की राशि समय पर उन्हें देने का काम करिए। साथ ही साथ जो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जो समय पर मिल रहा था, वो पेंशन भी आज के समय में समय पर नहीं मिल रहा है, वो बंद कर दिया गया है। हम मांग करते हैं कि आप उसे दीजिए। मोदी जी भारत के सभी नागरिकों को, जो गरीब लोग हैं, उन्हें 5 किलो अनाज देने का काम कर रही है।
हेमंत सोरेन जी ने कहा था हम 7 किलो देंगे, 2 किलो देना तो छोड़ दीजिए, अभी मोदी जी जो अभी 3 महीना जो आने वाले बरसात का समय आने वाला है, 3 महीना का राशन एडवांस में दे रहे हैं, उसमें भी हेमंत सोरेन के अधिकारी कमीशन खोरी कर रहे हैं, उसमें भी डीलर को धमका रहे हैं और धमका करके उसमें भी 3 महीना का अनाज में घपले की शिकायत आ रही है। इस प्रकार से पूरे झारखंड में अपराध चरम सीमा पर है। प्रखंड कार्यालय बिचौलिया के हाथ में है, अंचल कार्यालय में बिचौलिया हावी है और इस प्रकार के भ्रष्टाचार आतंक के खिलाफ में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम इसमें चुप रहने वाले नहीं है, हाथ पर हाथ धर के बैठने वाले नहीं है। हम जनता को लेकर के, जनता के माध्यम से पूरे प्रदेश में राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत हम इस पूरे प्रदेश में हम आक्रोश मार्च करने वाले हैं और उसी आक्रोश मार्च के निमित्त कल निरसा में भी यहां का जनता से हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि जनता आए। भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर मन्नू तिवारी जी के नेतृत्व में कल निरसा प्रखंड कार्यालय पर हम लोग एक आक्रोश प्रकट करने वाले हैं, आक्रोश मार्च करने वाले हैं। उस आक्रोश मार्च में निमंत्रण देने के लिए आपके माध्यम से हम जनता जनार्दन को वो कहते हैं कि आप सभी आइए जो अपने को दुखित महसूस कर रहे हैं। आज स्कूल में शिक्षक नहीं है, अस्पताल में चिकित्सक नहीं है, चारों तरफ आयुष्मान भारत योजना जो भारत सरकार की योजना है झारखंड में लागू है, लेकिन धनबाद के किसी भी अस्पताल में इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इस प्रकार जो भारत सरकार की योजनाओं को झारखंड सरकार रोक रही है और जो लूट, भ्रष्टाचार, आतंक, उग्रवाद जो बढ़ता जा रहा है, इसके विरोध में हम कल विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, आक्रोश मार्च करने वाले हैं। इसमें हम आपके माध्यम से सभी को निमंत्रण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। निरसा मंडल के भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। हम लोग को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय से आदेश आया है कि हम लोग निरसा मंडल में आक्रोश रैली का करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के आदेश के अनुसार पूरा झारखंड में ये आक्रोश रैली का हर ब्लॉक स्तर में किया जाएगा। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं कि मीडिया भाई के ऊपर भी हमला हो रहा है, उसमें कोई देखने वाला है नहीं। वो लूट खसोट जैसा है कि आवास में भी लूट खसोट हो रहा है, आजकल दाखिल कॉलेज में भी लूट खसोट हो रहा है। हर ब्लॉक में जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसमें आपको लूट खसोट बढ़ते जा रहा है, कोई सुनने के लिए नाम नहीं ले रहा है। अगर प्रशासनिक अधिकारी से बात करते हैं तो उल्टे हम ही लोग को धमकी देते हैं कि जाइए मेरा ट्रांसफ़र करा दीजिए। आज पूरा झारखंड में ये सिस्टम जो है, भ्रष्टाचार का जो सिस्टम है, एकदम चरम सीमा में पहुंच गया है। जैसे कि वृद्धा पेंशन देख रहे हैं, आज वृद्धा पेंशन किसी को नहीं मिल रहा है। और अभी फिलहाल कुछ दिन पहले देखे कि 2000 करोड़ का दारू घोटाला हुआ, जिसमें कितना अधिकारी, IPS अधिकारी, IAS अधिकारी और मान लीजिए झारखंड सरकार का जो सेक्रेटरी, उनको भी जेल जाना पड़ा। ये जो भ्रष्टाचार का सीमा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी निर्णय लिया है कि हम लोग हर ब्लॉक में जन आक्रोश करके इनको हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि इनको पता चले कि खाली सरकार नहीं है, विपक्ष के आदमी भी काम लेना जानता है। अगर सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो जैसे ऊपर का आदेश आएगा वैसा काम हम लोग करने का काम करेंगे।